आप सभी का स्वागत है रंजन एजुकेशन प्लस में। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो मैथ क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं 7.1 प्रश्नावली 7.1 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे दिया है इसमें बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एक पहला नंबर क्वेश्चन बनाकर डाल दिया हूँ और उसमें से कुछ क्वेश्चन भी दिया था सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आज कौन से पढ़ेंगे? दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन? क्लास 10th का मैथ है प्रश्नावली 7.1। क्लास 10th का मैथ है प्रश्नावली 7.1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दिया है बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले तो बिंदु लिख लेना है। पहले क्या करना है, हमें बिंदु लिख लेना है। तो 0, 0 और 36, 15 मैंने क्या किया, पहले बिंदु लिख दिया। इस बिंदु का नामकरण करते हैं। तो ये x1 है, वो y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसका हम लोग नामकरण कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकलते हैं। d बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये वाला सूत्र पर हम लोग रखते हैं क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो d इक्वल हम लोग अगर रखते हैं x1 का मान तो 0 आता है, माइनस x2 का मान तो 36 है, 36 का तो 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस y1 का मान कितना है 0 और y2 का मान कितना है 15 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो d इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 में से 0 में से अगर 36 को घटाएंगे तो माइनस का 36 का होल स्क्वायर होगा। 0 में से 36 को घटाएंगे तो माइनस 36 का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद 0 में से अगर 15 को घटाते हैं तो माइनस 15 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो d इक्वल आएगा 1296 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। तो हम लोग d इक्वल दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आता है 1521। तो d इक्वल कितना आता है 39 मात्रक या इकाई बोल सकते हैं। ठीक है, इकाई या मात्रक ये बोलते हैं। मात्रक इतना हमारा क्या आएगा, आंसर होगा। इतना क्या आएगा, हमारा आंसर होगा। तो ये क्या है, हमारा प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, नंबर 3 दिया है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 माइनस 2 और 11 संरेख है। इसको संरेख करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, मान लेंगे 1 और 5 एक बिंदु है, 2 और 3 दूसरा बिंदु है और माइनस 2 और माइनस 11 तीसरा बिंदु है। ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारीक से एक एक करके AB के, BC के और CA के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक एक बिंदु के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग AB के बीच के बिंदु निकालें। तो लिखेंगे हम लोग क्या, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी क्या होगा, तो AB इक्वल रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर, ठीक है, अगर हम लोग इसको A और B, तो ये क्या हो गया, ये x1 होगा, ये ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो हमें x1 की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, माइनस x2 की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है का होल स्क्वायर होगा, प्लस y1 की जगह पर क्या रखना है, 5 रखना है, फिर माइनस y2 की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 5 में से 2 जाएगा, 2 का 5 में से 3 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ए बी इक्वल 1 के स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो ए बी इक्वल रूट के अंदर क्या आएगा, 5 आएगा। ये ए बी के बीच की दूरी निकल गया। बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं हम लोग। तो बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी के बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो बी सी इक्वल हम लोग लिखेंगे क्या, यही सूत्र रहेगा।
लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रहेगा और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रहेगा। तो बी सी इक्वल, क्योंकि हम लोग किसके बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो x1 कितना है 2, x1 कितना है 2, तो 2, x2 कितना है माइनस का 2, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 का मान कितना है 3 है, y2 का मान कितना है माइनस के 11 है, तो प्लस का 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी इक्वल क्या हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 3 1 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी इक्वल हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, तो बी सी इक्वल हम लोग क्या निकालेंगे, जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो 2 होगा, इधर 6 6 12 और 1 10 1 11 1 1 2 212 होगा। ये बी सी का मान निकल गया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो सी ए के मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे हम लोग, सी ए का मान निकालेंगे। तो सी ए का मान निकालने के लिए हम लोग इधर कर सकते हैं सी ए के बीच की दूरी। ठीक है, हम लोग निकालेंगे सी ए के बीच की दूरी। तो सी ए के बीच की दूरी निकालने के लिए सी और ए कर लेते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र से कर देते हैं। इधर x1 होगा तो इधर x2 होगा, सॉरी इधर y1 होगा तो इधर x2 होगा तो इधर y2 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x1 का मान रखेंगे तो माइनस का 2 और फिर x2 का मान रखेंगे तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर रखेंगे y1 का मान, क्योंकि सूत्रानुसार माइनस y1, ये y1 है ना, तो y1 के रखेंगे माइनस 11 होगा, फिर माइनस y2 का मान कितना होगा 5 होगा, तो 5 का होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा और माइनस 16 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसका करेंगे होल स्क्वायर तो 9 आएगा, 16 का करेंगे तो 256 आएगा। ठीक है, दोनों का ऐड करते हैं हम लोग तो कितना आता है, हाँ इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इसका मात्रक हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो ए बी और बी सी और सी ए का जो मान आया है वो सारा का सारा क्या है, अलग अलग है। ए बी का मान भी अलग है, बी सी का मान भी अलग है और सी ए का मान भी अलग है। किसका मान है, सी ए का मान भी अलग है। तो ये मान अगर अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये संरेख नहीं है। अगर इसका मान सबका समान आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये संरेख है, अन्यथा ये संरेख नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि संरेख नहीं है। क्या है, संरेख नहीं है। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन कर देंगे, सॉल्यूशन करके लिख देंगे संरेख नहीं है, क्योंकि ए बी का मान √5 आ रहा है, बी सी का मान 212 आ रहा है, 265 आ रहा है, सी ए का मान आ रहा है, इसलिए संरेख नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 और 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम लोग इसके पहले जान जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। कि अगर मान कि कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में, अगर ये भुजाएं आपस में अगर बराबर हो रही है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज के अगर 2 भुजाएं बराबर आपस में हो रही है और एक अलग भुजा है, वो क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो हमें क्या करना है, एक त्रिभुज ही बनाना है। ठीक है, क्योंकि 3 शीर्ष दिया है, तो हमें क्या करना है, 3 बिंदु दिया है ना, तो ए बी और सी लिख देना है। ठीक है, पहले बिंदु होगा 5 - 2 होगा, दूसरा बिंदु होगा वो 6 और 4 होगा, तीसरा बिंदु होगा वो 7 - 2 होगा। ठीक है, ये 3 बिंदु मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले नंबर क्वेश्चन किए थे, 3 नंबर क्वेश्चन किए थे, वैसे ही हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी की अगर बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए क्या होता है, ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर रहता है प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो ए बी इक्वल, हम बात करें x1 y1 का, ए बी में x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये x2 है, ये y2 है, किस में है, तो ए बी में है।
तो x1 का मान कितना है, तो 5 है, माइनस माइनस x2 का मान कितना है, 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है, तब माइनस का 2 है, y1 का मान माइनस का 2, फिर क्या है, माइनस है तो माइनस, y2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, देखो इधर जो प्रोसेस रहेगा, 6 में से -6 में से अगर 5 को घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर, -2 -4 है तो दोनों को जोड़कर माइनस लगा देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ए बी इक्वल क्या होगा कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आज 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, तो ए बी इक्वल कितना हो जाता है हमारा 36 हो जाता है। ठीक है, ए बी का मान 36, ये ए बी का मान आ गया। हमें निकालना है बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी की बात करें तो हम लोग बी सी इक्वल क्या लिखते हैं, सूत्र यही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब की बार जो x1 होगा वो p होगा और y1 b होगा और इधर x2 और y2 होगा। ठीक है, तब बात करें हम लोग इसी सूत्र पर रखेंगे, x1 दिया है तो इधर भी x1 होगा, तो लिख लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इक्वल हम लोग क्या करेंगे, x1 का मान कितना है, 6 है, माइनस x2 का मान कितना है, 7 है, का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 का मान कितना है, 4 है, माइनस y2 का मान कितना है, -2 है, माइनस का 2 है और ये माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। बी सी इक्वल हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 6 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, 4 2 कितना होगा, 4 कितना होगा, 6 का होल स्क्वायर। बी सी इक्वल 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो बी सी इक्वल कितना आएगा, रूट का अंतर 36 आएगा। अब हम लोग किसका निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे सी ए का। तो सी ए के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी, अगर सी ए के बीच की दूरी की बात हम लोग करते हैं तो देखो क्या करते हैं, तो सी ए इजकल टू रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र पर रख देते हैं, तो C1 इजकल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, तो C1 को क्या मानेंगे, x1 y1 और C2 को क्या मानेंगे, x2 y2, ये हमें मानना है। ठीक है, x1 का मान कितना दिया है, 7 दिया है, x2 का माइनस है तो माइनस x2 का मान कितना दिया है, 5 दिया है, का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर प्लस y1 का मान कितना दिया है, माइनस का 2 दिया है, फिर माइनस है, y2 का मान कितना दिया है, माइनस का 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 और पहले से माइनस था। ठीक है, अब देखो हम लोग सी ए इजकल टू क्या निकालेंगे, 7 में से 5 गए 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सी ए इक्वल इम्प्लाइड एट सी ए इक्वल क्या होगा, रूट के अंदर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो सी ए इक्वल क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक बार फिर से इसको जांच कर लेते हैं, x1 का मान अगर 7 रखते हैं तो y2 का मान कितना रखते हैं, 5 रखते हैं। ठीक है, x2 का मान y1 का मान माइनस हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, और फिर माइनस है, x2 की जगह पर क्या, y2 की जगह पर क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस एक माइनस है तो क्या कट कर 0 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, स्क्वायर रूट इसका 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो इसकी क्या है, 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं, 2 भुजाएं बराबर, कोई भी 2 भुजाएं इसके बराबर हो जाए और तीसरी भुजा अलग होता हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं क्या कि एक ABC या बिंदु इतना क्या है, बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नंबर दिया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D है, क्या है, A B C और D है, पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर जाती है, कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि A B C D चमेली एक वर्ग है, चमेली से सहमत है, दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कौन से है। तो हमें क्या करना है, देखो
हमें क्या करना है, हमें इसमें दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताना है। तो ए बी सी और डी क्या एक वर्ग बना रहे हैं, वर्ग मतलब क्या एक वर्ग बना रहे हैं, वर्ग मतलब ये इसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तो हमें वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग चतुर्थांश बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं, तो ये x अक्ष होता है, x अक्ष डैश लिखते हैं, y अक्ष होता है, y डैश लिखते हैं। तो ये वाली बिंदु जो क्षैतिज रहती है उसको x अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रहती है उसको y अक्ष मानते हैं। ठीक है, जो क्षैतिज रहती है x अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रहते हैं y अक्ष मानते हैं। तो ये जो क्षैतिज रेखा है इसको x अक्ष मानेंगे, जो ऊर्ध्वाधर है y अक्ष मानेंगे। तो x अक्ष पर ये कहाँ है, a कहाँ है, 3 पर है, और y पर कहाँ पे, 4 पे है। तो जो a का बिंदु होगा, जो a का बिंदु होगा वो क्या होगा, 3 और क्या होगा, 4 होगा। जो बिंदु b होगा, हमें बिंदु जो b होगा वो क्या होगा, पहले क्या लिखते हैं, x अक्ष यानी हम लोग पहले कोटि लिखते हैं, उसके बाद भुज लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, हम पहले भुज लिखते हैं उसके बाद कोटि लिखते हैं। तो पहले d का मान 6 है, उसके बाद क्या है, 6 1 होगा। ठीक है, c पर पहले x वाला मान लिखते हैं, तो 9 है, उसके बाद क्या है, 4 है, पहले क्या है, 4 है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं b वाला भी हो गया, और ये वाला हो गया, और d वाला भी, सॉरी d वाला भी, सॉरी d वाला ये नहीं है, b का ये होगा 7 होगा, और d का क्या होगा, 6 और 1 होगा। ठीक है, a का मान देखें 3 पर है और इधर से 4 पे है, तो x अक्ष का 3, y का 4। b का देखें हम लोग, तो b का x पर कितना है, 6 है, y पर कितना है, y पर 7 है, 6 और 7। c का देखें हम लोग, तो x पर कितना है, 9 है, और c पर कितना है, y पर कितना है, 4 है। d का हम लोग देखें, d का x पर कितना है, 6 है, y पर कितना है, 1 है। ठीक है, ये 4 बिंदु मिल गया। ये जब 4 बिंदु मिल गया तो हमें क्या करना है, ए बी के, बी सी के, सी डी के और डी ए के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो हम लोग निकालें ए बी के बीच की दूरी, क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी के बीच की दूरी ये निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, ए बी बराबर रूट के अंदर क्या होगा, हमें रूट के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, वहीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर वाला रखेंगे, सूत्र रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी बराबर रूट के अंदर x1 का मान कितना है, ये ए बी के बीच के ले रहे हैं, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, सॉरी ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, और ये y1 होगा। तो हम लोग ये y1 x1 है ना, x1 की जगह पर 3 माइनस x2 की जगह पर 6 का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस y1 की जगह पर क्या रहेगा, 4 रहेगा, माइनस y2 की जगह पर क्या रहेगा, 7 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ए बी इक्वल क्या होगा, 6 में से 3 घटाओ माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस 7 में से 4 घटाओ माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ए बी इक्वल क्या होगा, 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, दोनों का ऐड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, रूट के अंदर 18 आएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग निकालते हैं इसमें से अंडर रूट में से तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी का मान है, किसका मान है, ए बी का मान 3√2 आया, हम लोग इधर देख सकते हैं। ये 2 है। फिर अब बात करें हम लोग, ए बी का तो निकल गया, और बी सी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, बी सी के बीच की दूरी अगर हम लोग निकालें, बी सी की बात करें हम लोग, बी सी के बीच की दूरी निकालें तो क्या हो सकता है, बी सी के बीच की दूरी, वहीं बी सी इक्वल रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बी सी इक्वल क्या होगा, रूट के अंदर x1 कहाँ होगा, तो आप देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है,
ये बी और सी के बीच के बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना, बी और सी के, तो x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 6 होगा ना, x1 कितना है 6, x2 कितना है x2 तो 9 है, 9 का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, y1 कितना है 7 है, y2 कितना है 4 है, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बी सी इक्वल क्या करेंगे, ये घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर आएगा, तो बी सी इक्वल क्या होगा 9 होगा, प्लस ये भी कितना होगा 9 होगा, तो बी सी इक्वल क्या होगा रूट में 18 होगा, इसका भी निकालेंगे तो 3√2 होगा, या बी सी इक्वल क्या होगा 3√2 ही मात्र किसका होता है, ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, किसके बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग किसके, तो सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है, सी डी के बीच की दूरी, तो वहीं निकालेंगे सी डी इक्वल रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो सी डी इक्वल x1 - x2, अब देखो सी डी है ना, तो सी डी के बीच की दूरी निकालना है, तब लोग हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसको मानेंगे। देखो सी और डी के बीच की दूरी जब निकालना हो, सी और डी के बीच की दूरी निकालना हो, तो ये सी x1 होगा, y1 होगा, डी x2 होगा, y2 होगा, तो x1 बराबर कितना है 9 है, माइनस x2 बराबर कितना है 6 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 4 है, माइनस y2 का मान कितना है 1 है का होल स्क्वायर। सी डी इक्वल रूट के अंदर क्या होगा, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस 4 में से 1 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर आएगा, 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 9 आता है, अंडर रूट क्या होगा 18 हो जाएगा, इसको भी प्लस करने पर अंडर रूट 18 हो जाएगा, सी इक्वल टू 3√2 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग फिर बात करें डी एक की बात करें, डी एक की बात करें तो डी ए के बीच की दूरी, ठीक है। बात हम किसकी कर रहे हैं, डी ए की बातें करें, डी और ए के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो सूत्र क्या होगा, डी ए के बीच की दूरी, तो डी ए बराबर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डी ए इक्वल, ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 कितना दिया है इसमें, तो देखो d को x1 y1 मान देंगे और a को x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हम लोग निकाल रहे हैं, तो x1 कितना है 6 है, माइनस y2 कितना है 3 है होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 1 है, माइनस y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर, तो डी ए इक्वल 6 में से 3 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, इसका हम लोग डी ए इक्वल क्या करेंगे 9 + 9 हो जाएगा, डी ए इक्वल रूट के अंदर 18 हो जाएगा, डी ए इक्वल इसका भी निकालेंगे 3√2 मात्रक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3√2 मात्रक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार इस सवाल को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ, हम लोग निकालें ए बी के बीच की दूरी, क्या निकालें हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालें, उसके बाद बी सी के बीच की दूरी निकालें, ऐसे करके यहाँ पर हम लोग ये ए बी के बीच की दूरी निकाले हैं, फिर हम लोग निकाले हैं बी सी के बीच की दूरी निकाले हैं, फिर हम लोग निकाले हैं सी डी के बीच की दूरी निकाले हैं, उसके बाद हम लोग क्या निकाले हैं डी ए के बीच की दूरी निकाले हैं, ठीक है। अलग अलग फार्मूले का यूज हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी का यूज किए हैं। अब प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अगर निकालें, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी हम लोग का निकाले हैं, और निकालने के बाद देख रहे हैं तो सबका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। जो बराबर आ रहे हैं तो हम लोग इसको मिला भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, चंपा और चमेली को बताना है, या चंपा चमेली को बताएगी तो क्या ये वर्ग बन रहा है कि वर्ग नहीं बन रहा है,
तो हम लोग सबका मान निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या सबका मान एक दूसरे के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो सबका मान एक दूसरे के बराबर आ रहा है तो क्या होगा, ये एक वर्ग होगा। क्या होगा, ये एक वर्ग होगा। ये देखो वर्ग जैसे दिख भी रहा है, तो क्या होगा ये, तो हम लोग लिख सकते हैं चमेली इससे सहमत हैं। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कौन सहमत है क्या। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ABCD, जो कक्षा के अंदर 4 छात्र बैठे हैं, 4 मित्र बैठे हैं, वो चारों मित्र किस आकार में बैठे हैं, तो एक वर्ग के आकार में बैठे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं ABCD एक वर्ग के आकार में बैठे हैं। ठीक है, किसके आकार में बैठे हैं, वर्ग के आकार में बैठे हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये सवाल बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।